नमस्कार दोस्तों। और हम आज जो है अगले वीडियो में आपको ले चलते हैं। कुछ छोटा छोटा वाक्य अभी तक हम बता रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ और मजेदार वाक्य है जिसपे सबसे पहले हम नियम लिखवाएंगे। नियम लिखाते हुए आपको एकदम आसानी से चलेंगे, आपको एकदम दिक्कत होने की बात नहीं है। तो सबसे पहले नियम लिख लो, तभी समझ में आएगा। लिखिए, कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए लिखिए। अगर निकाल लीजिए सब कॉपी थोड़ा। लिखिए, बोले शुरू करें। यदि वाक्य में यदि वाक्य में यदि वाक्य में सरप्राइज्ड 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 कामा कामा डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंटेड मतलब अच्छा अच्छा, सब लिख दें एक दामे जो है, जितना है सब लिख दें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है कि नहीं। जो है सबसे पहले सरप्राइज, देखिए सरप्राइज। जैसे आप लोग सरप्राइज का मतलब समझते होंगे, किसी को सरप्राइज देना। सरप्राइज आ जाए, सरप्राइज के अलावा जो है का आ जाए डिस डिस पॉइंटेड आ जाए। इसके अलावा कुछ और शब्द बता देते हैं जो मेन मेन है, उसको बता देते हैं। डिस डिस टेड आ जाए। और इसके अलावा कामा लगा लगा के लिखना। डिस डिस प्लीज्ड आ जाए, डिसप्लीज्ड आ जाए। आदि शब्द आ जाए, आदि शब्द आ जाए, शब्द आ जाए, आ जाए तो तो ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्यों में बाई की जगह बाई की जगह बाई की जगह ऐड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। इतना लिख लीजिए। अच्छा, उसमें कम दिखाई दे रहा, दूसरा बदल देते हैं। ये चीज आप लोगों को खैर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, जो है लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया भैया। हाँ, देखिए जो है अब ये चीजें आया है, थोड़ा मिटा देना तो आएगा नहीं। अब आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा, मतलब इन्हीं शब्दों को पकड़िएगा। जो शब्द मैंने अभी आपके सामने लिखाया है, केवल आपको इन्हीं शब्दों पे ध्यान देना है, बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला है योर इंटेली इंटेलिजेंस
जेंस, उसके बाद क्या है योर इंटेलिजेंस, उसके बाद है सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड मी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सरप्राइज्ड आया है कि नहीं, आया है ना। ऐसी स्थिति में हमने क्या कहा था, आप बाई नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अब आपको एक चीज देखना होगा, कुछ भी हो लेकिन हम तो नियम हमारे सर पहले सिखाए हैं कि सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, आई करेंगे। अरे भाई ये सरप्राइज हमारा क्या है, सरप्राइज तो क्रिया है, सरप्राइज तो क्रिया है, तो सबसे पहले आई को ले जाएंगे, आई को। अच्छा, आप दिमाग से योर इंटेलिजेंस एक करता हो गया, ध्यान दीजिएगा। अरे भैया योर इंटेलिजेंस माने आपकी बुद्धिमत्ता, सरप्राइज माने होता है सरप्राइज, मी माने मेरे लिए, आपकी बुद्धिमत्ता मेरे लिए सरप्राइज है। अब आप वास्तविक बताइए, आपकी बुद्धिमत्ता ये तो करता हो गया, ये जो है आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ये कर्म होगा। ईमानदारी से बताइए कौन सा टेंस है, वो मतलब पास्ट, पास्ट। हाँ बहुत अच्छा, पास्ट इंडिफिनिट। भाई सोचने की इसमें जरूरतें नहीं है सर, सबसे पहले कर्म आया है, यही कर्ता आया है, यही हमने नियम सीखा है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का क्या होता है सेकंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। आपको पता चल गया कि नहीं, चल गया। अच्छा सर, ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हमने नियम सिखाया था कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कर्म को क्या बनाओ, कर्ता बनाओ। इसको क्या बनाओगे, कर्ता बनाओगे, तो सबसे पहले आई लिखोगे। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट पास्ट में, किस में जाएगा, एक पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी आगे जाएगा ना, कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ना, हम कल सिखाए थे ना। अच्छा इसके साथ ईमानदारी से बताओ, आई के साथ कहाँ वे लगता है, आई के साथ वे आवाज। अरे बच्ची ध्यान दो, आई एक वचन का है, आई एक वचन का है, आई के साथ वाज लगता है। आपने एक वचन या ये समझिए नहीं तो वो कोई बात नहीं है, वहां हमने बताया था आई के साथ एम लगता है, लेकिन क्या आई के साथ आर लगाएं, नहीं लगाएं। इसी तरह से वाज आई के साथ, अब हमेशा ध्यान दीजिएगा वाज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नियमानुसार सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब क्या लिखे, क्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे सरप्राइज, क्रिया लिखेंगे सरप्राइज, क्या लिखेंगे भैया, क्रिया सरप्राइज लिखेंगे। अच्छा, अब हम लोगों को कुछ नहीं जानना है, एक ही चीज जानना है, हमारा ये करता है। अगर ये सरप्राइज शब्द ना आया होता तो यहाँ जो है बाई लगाते थे, लेकिन हमने कहा है ना कि जब सरप्राइज आ जाए तो ऐसे समय में इसको जो है बाई नहीं बल्कि इसको जो है एट के साथ, देखो कितना आसान नियम है, एट जो है फिर योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस माने होता है बुद्धिमत्ता, माने जो अधिक बुद्धिमान होते हैं। केहू केहू कहते हैं ना, अरे बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मान ला जोन है कि इंटेलिजेंट है, लेकिन आप लोग क्या हैं, जो है आप ही लोग इंटेलिजेंट हैं, चलो ठीक है। अब एक दूसरा लिखो, हिज सक्सेस, हिज सक्सेस, हाँ, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड, 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 एस्टोनिश्ड लिख दे, ए एस टी ओ लिखो, ए एस टी ओ एन आई, एन आई एस एच ई डी, एस एच ई डी, एस एच ई डी, उसके बाद अस हो जाएगा। हाँ, आयस क्या बोले हैं, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड,
फिर हो जाएगा अस, इसको बनाओ। हाँ एक बात जान लो और अब बता दे रहे हैं, अभी नोट में लिखा देते हैं, आइटोनिस के साथ भी जो है आइट लगता है, ये अभी लिखा दे रहे हैं, अब बनाओ इसको। सरल है, बनाओ, कुछ नहीं करना। हो गया इधर भैया सबका। हो गया। देखिए सबसे पहले इसका क्या रहेगा, अस का बनाओगे वी रहेगा। अच्छा ये ईमानदारी से बताना ये कौन सा टेंस है। हाँ भैया सबसे पहले देखो हिज सक्सेस, ये करता है, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये कर्म है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है। अच्छा वी के साथ किसका प्रयोग होगा, हाँ वी के साथ वेयर का, वी बहुवचन है ना, हमने पढ़ा है, जो है वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा जो है। उसके बाद एक चीज और आप देख लेना जो है, उसके बाद आप एक चीज और देख लेना, ये क्रिया है, सबसे पहले भैया सब्जेक्ट का प्रयोग किए, फिर जो है क्या किए हेल्पिंग वर्ब का, अब तो क्रियक प्रयोग करोगे, समझ में आ रहा है ना, तो सब क्रियक प्रयोग करोगे, एस्टोनिश्ड का प्रयोग करोगे। अच्छा हमने आपको एक नियम सिखाया है जो है, उसके बाद क्या लगाएंगे, एड, फिर क्या लगाएंगे, हिज सक्सेस। देखिए कठिन है बच्ची, अरे कहाँ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा ना है, मैं चेंज कराया आवत हूँ, इसमें कहाँ चेंज होगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा नहीं है, आपके दिमाग में वो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूम रहा होगा। नहीं अच्छा, क्या बुक में किसका प्रयोग किया गया है, हम भी देख ले जो है, किसका प्रयोग किया गया है बताओ। ले कोई बात नहीं, हम समझा दे, काहे नहीं बदलेगा। अच्छा ईमानदारी से, जैसे तुमने क्वेश्चन किया, मैं तुम्हारी भावना का कदर करता हूँ, समझ रहा हूँ, जैसे अच्छा ये बताओ, हिज सक्सेस है, हिज सक्सेस है, हिज माने उसकी, सक्सेस माने सफलता, उसकी स्वयं की सफलता है ना। अच्छा अब यहाँ पर जो है भले से इसको जो है आप कर्म बना रहे हैं, लेकिन ये पजेसिव वॉइस है, पजेसिव वॉइस में क्या परिवर्तन अभी होता, ही सक्सेस, तब यहाँ हिम सक्सेस लिख सकते थे, बस समझ में अब आ रहा होगा ना। अब भाई यही जो है ना हिज सक्सेस दे दे, तो वही चीजें यही उठा रखिए, काहे काहे कि वो से कोनो मतलब है ना रहा, बात समझ में आए कि ना भैया, ये चीज होता है जो है। एक थी और वाक्य लिख लो, करे बंद नोट करके एक थी लिखा देंगे, लिखिए लिखिए, दिस न्यूज, दिस न्यूज, दिस न्यूज अलार्मड, ए एल ए आर एम ई डी, अलार्मड हिज फादर, इसके लिए भी ऐड लगेगा, थोड़ा बनाओ इसको तो, अलार्मड हिज फादर, ये तो हो गया होगा, अलार्मड हिज फादर। बनाओ जल्दी। आसान है ये भी।
हो गया, सबका हो गया भैया। चलो बनाओ, सबसे पहले क्या रहेगा, हिज फादर। हाँ भैया ना बदली, हिज फादर ना बदली। अच्छा काहे ना बदली, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो है अगर मी फादर होता तब आई फादर लिखा जाता, लेकिन जहां पजेसिव थर्ड पर्सन रहा है वहां चेंज या ना हुई। समझ में आओ बाकी ना, हिज फादर हो जाए, ओकरे बाद का हो जाए, वाज हो जाए। बहुत अच्छा, वाज हो जाए। उसके बाद भैया यह करता करता बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है कर्म। हाँ जो है सबसे पहले कर्म को बदले कर्ता ले आए, इसके साथ एक पीढ़ी आगे जाएंगे, वाज लगेगा। जानते हैं अब क्या लगाए बताओ, अलार्म्ड। बहुत अच्छा, अलार्म्ड। फिर क्या लगाए, एड। फिर क्या लगाए, दिस न्यूज, दिस न्यूज। अब इसी में नोट लिखो, नोट लिख लो। कै रुपया का नोट लिखवा, 2 रुपया कहाँ नोट आवत है, लिखिए लिखिए, अलार्म्ड, अलार्म्ड, अलार्म्ड। हाँ नोट में अलार्म्ड, तथा, तथा जो लिखे रहा, एस्टोनिश्ड, एस टी ओ एन आई एस एच ई डी। फिर से बोल दे, हो गया हो गया, बहुत तगड़ा यार, तोहरे लोग पकड़े थे, बहुत अच्छा। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी ऐट का प्रयोग होता है, ऐट का प्रयोग होता है। अगला लिखो, अगला नियम, अगला नियम लिखिए, नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन, के एन ओ डब्ल्यू एन, जो ने कनऊ पढ़िया, मैं ही पढ़त रही। के एन ओ डब्ल्यू एन, नोन, तथा, ऑब्लाइट, ओ बी, ओ बी एल आई, एल आई जी ई डी, जी ई डी। लिख चुके ना, ठीक। आदि क्रियाओं के पश्चात भी, आदि क्रियाओं के पश्चात भी बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर टू लगता है, टू, इतना लगे, टू लगता है, टी ओ। हो गया। अब उदाहरण देख लो, समझ लो थोड़ा, एक थी समझा दे, एक थी तोरे लोग चला करा। पहला देखा जो नहीं के, खैर एवरीबॉडी नोज गांधी जी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। उसके बाद क्या है, नोज, नोज, के एन ओ डब्ल्यू एस, नोज। फिर देखिए क्या है, गांधी जी, एवरीबॉडी माने प्रत्येक लोग, नोज माने जानते हैं, गांधी जी माने गांधी जी को, गांधी जी को प्रत्येक लोग जानते हैं। सही है कि ना, गांधी जी सब जानत है कि ना, जानत है। अब जो नहीं के ईमानदारी से बताया, तोरे लोग बेईमानी नहीं करे, ईमानदारी से बताया जो नहीं के, ईमानदारी से यहाँ बताना ये कौन सा टेंस है। बहुत अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ इकाउन नोज देखा बसीद है। अरे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऐसे आई एस जो नहीं के, खैर बहुत बहादुरी काम थोड़ा ना किया, एस देख के सबे बता दी जो नहीं के। ओकरे बाद ऑब्जेक्ट तो बनाओ, इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे बोलो सब, सबसे पहले, हाँ एका कहाँ लईबा, यह लईबा। सबसे पहले गांधी जी, केरा गांधी जी, जो ना इज्जत से नाम लिया ना, लाठी ले खड़ा हुई है, गांधी जी। अब इसके साथ इज लगाए, एम लगाए कि आर लगाए, इज लगाए। अरे गांधी जी एक व्यक्ति है ना, इज लगेगा। अब हमेशा एक बात सिखाए रे, हमेशा थर्ड फॉर्म, हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म जो है प्रयोग होता है। उसके बाद जो है, अब यहाँ क्या लगाएं,
क्या जोड़ने के लिए हम बताए थे? टू। एवरी डे, यू का अर्थ हुआ निकाल दे, एवरी बडी। देखो वही बात पड़ेगा। गांधी जी इज नोन माने गांधी जी जाने जाते हैं, टू एवरी डे माने प्रत्येक लोगों से या प्रत्येक लोगों के द्वारा। वही गांधी जी प्रत्येक लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। तो बतिया हुआ है, चाहे कहा कि ई कनवा ऐठा तबो पिराई, ई ऐठा तबो पिराई, जो नहीं क्या ये चीज है। अब अगला नियम लिखो। अच्छा एक बात का पढ़वा हो, लिखिए लिखिए अगला लिखिए नियम, प्लीज नियम लिखिए अगला, लिख दे रहे हैं। एवरी डे माने प्रत्येक दिन, एवरीबॉडी माने प्रत्येक लोग। हाँ एवरीबॉडी माने प्रत्येक लोग, एवरी डे माने प्रत्येक दिन। समझ में आ रहा है ना? हाँ जो ये चीज है। अब अच्छा एक ट्रिक बता दे, भुलाई ना। बॉडी बॉडी माने शरीर, शरीर के करे रहा था बतावा, आदमी एक तो शरीर रहा था। तब डे डे माने अरे गांधियों जी शरीर है रहा, डे डे माने का होता है दिन होता है, दिन। अब दोनों समझ आवा जो नहीं क्या। लिखिए लिखिए प्लीज्ड, प्लीज्ड कामा सैटिस्फाइड, अरे संतुष्टि वाला और का। डिस गस्टेड, गस्टेड कामा एक द जान लाई कुल देख ले बाओ, आई आई जोन है चार मडे कामा लाइंड, कामा फ्रॉम आदि क्रियाओं के पश्चात, आदि क्रियाओं के पश्चात, क्रियाओं के पश्चात पश्चात बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर, स्थान पर बाई के स्थान पर विथ लगाया जाता है, विथ लगाया जाता। चलो छापो जल्दी छापो, तू कॉपी करो। हो गया? है ऊपर हालत मिटाई सके। अच्छा अच्छा ठीक है, एक लाइन मिटा दे लिख ला। हाँ तो का शुरू होत बा भैया, देखा महाभारत शुरू होत बा, माई बिहेवियर। हाँ क्या हमने बोला? माई बिहेवियर, बिहेवियर ये लिख लेना पूरा तभी समझ में आएगा। माई बिहेवियर विथ माई बिहेवियर जो है प्लीज्ड हिम, प्लीज्ड हिम, प्लीज हिम। कैमरे में आ रहा है ना? ईमानदारी से चला एक ही बता देंगे, उसके बाद तोरे लोग लगावा। इसका सबसे पहले क्या करेंगे भैया, प्लीज आया है, प्लीज आया है, लेकिन कुछ भी आए उसका हमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो हिम है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हिम है तो प्रभाव पड़ी ही बनी आई, ही जो तब ना प्रभाव पड़ा, तब ही जय रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है लेकिन हिम है तो यहाँ जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ ये कौन सा टेंस है?
कुल यार में कुल पास्ट इंडिफिनिट रहबे करी। ईडी ना जुड़ा बा, बहुत अच्छा, ईडी ना जुड़ा बा, कुल में ईडी जुड़ा बा। जानिए बा पास्ट इंडिफिनिट ही के साथ किसका प्रयोग करें भैया? वाज का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि भाई एक वचन है ही के साथ वाज, और हमेशा आज 80-85 साल से पढ़त आवत है तोरे लोग जानत होगा हमेशा। इसको जो है इसका थर्ड फॉर्म ही इसके बाद प्रयोग होता है। सर जी यहाँ भले सेकंड फॉर्म बा, एक थर्डो फॉर्म प्लीज 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 इस तरह से रूप चलता है। अरे गायब ना जोन है के प्लीज। अब देखो बेटा, अब ईमानदारी से बताना, मैंने कहा था प्लीज आए तो क्या लगाओगे? विथ लगाओगे। नियम सिखाया था ना, बाई नहीं लगाओगे बल्कि क्या लगाओगे? विथ लगाओगे। और एक चीजिया जान ला, हाई मीना आए बा, माई आए बा, माई बिहेवियर एक वैसे ही लिखी आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? माई जो है बिहेवियर, बिहेवियर माने क्या होता है? एक अर्थवा एक ठीक जान लेवा करा। माई बिहेवियर माने मेरा व्यवहार, प्लीज माने प्रसन्न करना या खुश करना ही माने उसे, या अच्छा लगना। मेरा व्यवहार उसे अच्छा लगा या मेरा व्यवहार उसे प्रसन्न, मतलब उसे प्रसन्न किया। बतिया हुआ है ही वाज प्लीज्ड, वह प्रसन्न हुआ। विथ माने से, माई बिहेवियर माने इधर देखो भैया, मेरे व्यवहार से बतिया हुआ है कि ना, वह प्रसन्न हुआ। कैसे प्रसन्न हुआ? मेरे व्यवहार से। अरे भैया अच्छा व्यवहार करे होंगे प्रसन्न भय होंगे, खराब व्यवहार करिए तो ना प्रसन्न होंगे। अच्छा एक थी लिखो, अब तोरे लोग बनाओ। योर वर्क, योर वर्क, योर वर्क साइटिस, 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 satisfied, satisfied, the officer, the officer। ईमानदारी से अपना बनाना, टाइम भले लगे यार तभी सीख पाओगे जो है। हाँ हमने क्या कहा? योर वर्क, ईमानदारी से अपना बनाना। योर वर्क बनाओ, अपना अपना बनाओ, जल्दी करो। कोई के और चला तो नौ लोग का चांस दे। अब तो हो ही गया, हो सबका ना, हो गया। चलो आओ इधर देखो, आओ बनाओ। सबसे पहले क्या रहेगा? द ऑफिसर रहेगा। द, भाई हमने नियम पढ़ा है कि कोई भी स्थित हो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, किसमें लाएंगे? कर्ता में लाएंगे। सबसे पहले द ऑफिसर हो जाएगा, द ऑफिसर हो जाएगा। द ऑफिसर के बाद ईमानदारी से मैंने क्या बताया था कि इसमें जितना टेंस आते हैं सभी क्या होते हैं? पास्ट इंडिफिनिट होते हैं। और द ऑफिसर एक वचन है इसीलिए इसके साथ वाज लगेगा। और कम से कम 200 साल पहले हमरे लोग पढ़ चुका है। एक सेटिस्फाइड लिखी है, काहे कि इस थर्ड फॉर्म है, सेटिस्फाइड लिखी है। और अब ईमानदारी से एक चीज और बताया, सेटिस्फाइड आएगा बा, अब कौ लगाई भैया? विथ लगाई। कौ लगाई? विथ लगाई। अच्छा योर परिवर्तन हो नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? योर वर्क। हमरे लोग प्राइमरी में पढ़ी ऐसे पढ़ा हुआ है, पढ़ा छोटा आ तो पढ़ी छोटा आ, पढ़ा बड़ा आ पढ़ी बड़ा आ, पढ़ा छोटी ई पढ़ी छोटी ई जो है। लिखिए लिखिए आगे लिखिए, लिखिए कंटेंट, कंटेंट नियम है, नियम
नियम नियम कंटेंट CON TAI 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 NED D हाँ कंटेंट पढ़ा जाता है, टेंट नहीं पढ़ा जाता, कंटेंट पढ़ा जाता है, ठीक जो है। अरे भैया इसी तरह तुम जोड़ लो, एक मिनट, इसी तरह जोड़ लो, जब सेकंड फॉर्म बनेगा तो ईडी ही जुड़ेगा ना। लिखिए, अगला लिखिए, इन इन INTE RE STED इंटरेस्टेड पढ़ा जाएगा इसको, इंटरेस्टेड। आदि क्रियाओं के पश्चात, आदि क्रियाओं के पश्चात, आदि क्रियाओं के पश्चात बाई के स्थान पर, बाई के स्थान पर इन लगाया जाता है, इन लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। चलो इनमें कुछ बता, तोहरे लोग देखी एकाक ही अपने बनावा, देखी दिमाग लागत है कि ना, तुरंत लिखा, तुरंत तुरंत, एको मिनट देर ना हो। दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मी, मी मी सब देखो अपना अपना बनाएंगे, कोई बेईमानी ना। वही है, बैठा रहा तब सब बनाइए। अब सबसे पहले चलो मेरे साथ अब बनाओ। सबसे पहले क्या रहेगा? आई, उसके बाद वाज, उसके बाद हाँ बहुत अच्छा भाई, देखा थे आप जो है तुरंत समझ गया करा, इंटरेस्टेड हुई आई। उसके बाद हाँ अब तो अगलो पगलो बनाएंगे। खैर आप लोग तो बुद्धिमान हो, आप लोग काहे नहीं बना पाओ? बुद्धिमान ना है, बुद्धिमान यार बचपन में दूधी खाए होते, अब बुद्धि हुई के होते। काबा सर जी आप वो दूधी खाए रहे का नहीं, हम ना खाए हुए जो नहीं है। हाँ जो है आ? क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, अगला नियम लिखो। बस एकरे बाद कब पढ़वा बतावा, 2 दिन ही और चली जोन है। देखा कितना सरलता से बताए देता ही, ओकरे बाद टॉपिक खोजे रहा। ठीक बा, जोन कहबा तौन जोन है, एकरे बाद लिखा, नियम लिखा। अरे क्या बतावत है यार, काहे तोरे लोग घबरात थे जो। लिखिए, कभी कभी, कभी कभी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, कभी कभी पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले, कार्य करने वाले, कार्य करने वाले कुछ शब्द, कुछ शब्द, कुछ शब्द को, कुछ शब्द को, कुछ शब्द को निरर्थक मान लिया जाता है, 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 मान लिया जाता है। तथा, तथा एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय,
एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनको हटा दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। एज करके लिख लो, एज, एज समवन, समवन कामा, कामा मतलब एज माने उदाहरण है, ये है समवन कामा पीपुल, PEOPLE, शुद्ध इसको पीपल पढ़ा जाता है, शुद्ध इसको पीपल पढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन लोग पढ़ते हैं तो क्या करोगे जो है। खैर इसका एक उदाहरण देखो, जैसे मैंने कहा समवन, 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 उसके बाद क्या है, समवन हैज स्टोलन माई पेन, हैज स्टोलन माई पेन। अभी मैं ये चीज करके दिखाता हूं क्यों हटाया जाता, नियम क्यों एक कह रहा, थोड़ा ये भी जानो। देखिए समवन माने किसी ने, हैज स्टोलन माने चुराया है, माई पेन माने मेरा कलम, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी ने क्या किया, मेरा पेन चुरा लिया है। अच्छा, हम सबसे पहले जानते हैं कि बदलते समय हमको कुछ नहीं प्रयोग करना पड़ता। सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी स्थिति आ जाए, हमेशा जो कर्म रहता है उसको क्या बनाते हैं, कर्ता बनाते हैं। सबसे पहले इसीलिए हो जाएगा माई पेन। अच्छा, फिर जो है आप जानते हैं मैंने ट्रिक सिखाया था, हैज के साथ तुरंत क्या लगता है, बीन लगता है, हैज और बीन लगता है। फिर जो है हैज बीन लगता है और उसके बाद स्टोलन हो जाएगा। उसके बाद सर इसको छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा अभी मैं बता रहा हूं। Someone has stolen my pen, someone माने किसी ने, has stolen माने चुरा लिया, my pen माने मेरा कलम, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। my pen माने मेरा कलम, has been stolen माने मेरा कलम जो है चुराया गया। अच्छा ये बताओ, क्या दोनों का सेंस एक तरह नहीं निकल रहा है? नहीं, अभी आप समझे। जैसे मैंने कहा किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, या माई पेन, मेरा पेन हैज बीन स्टोलन, या मेरा पेन चोरी हो गया, या मेरा पेन चुराया गया। अब चुराया गया तो किसी ने ही तो चुराया होगा, तो इसका यहाँ कोई अर्थ देने का कोई मतलब है नहीं मतलब है ना, निरर्थक है ना, भाव एक ही बैठ रहा है कि नहीं। और मैंने उदाहरण भी लिखा दिया। इस तरह से आप लोग वाक्य देखो, कम ही लोग पढ़ो लेकिन इज्जत से, मतलब कहने का मतलब शांति से पढ़ो, मुझे भी खुशी होती है और मजा भी आता है। तो समवन हैज स्टोलन माई पेन, लेकिन जितने लोग पढ़ो ईमानदारी से। माई पेन मैंने बताया था हमेशा हैज आए या हैड आए, हैव आए, तुरंत जो है बीन लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इसका थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं भाई, यहाँ थर्ड फॉर्म हैज है, मैंने नियम सिखाया था ना कि जब परफेक्ट आता है हमेशा जो है इसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हो गया जो है। अब एक जो है आप लोगों को मैं बता दूं, क्या नाम है, इसके साथ ही जो है अब हम लोग किस पे चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव पे जो है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मिलते